Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. Students, बायो में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8. इसका नाम है न्यूट्रिशन. इस चैप्टर में बच्चों न्यूट्रिशन पर बात होगी, बट सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सो बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर. ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं. ये हमें चाहिए होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके अपने जिस्म के अंदर नए सेल्स और टिश्यू बना सकें, हम एनर्जी हासिल कर सकें. इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करता है. इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस परफॉर्म करता है. इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स को हम इस्तेमाल करके अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. मिसाल के तौर पे एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं. सो नए सेल्स बनाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ करनी है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना है, एंजाइम्स, हार्मोन्स बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. इन मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. सो न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लाइफ. न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को मेंटेन कर सके, वो नए सेल्स बना सके, नए टिश्यूज बना सके, एनर्जी हासिल कर सके ताकि उसकी बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म हो सके. ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं आपको. एंजाइम्स वगैरह, बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं. उन सब हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने के लिए भी आपको इन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है. सो इन मॉलिक्यूल्स को, जिनके बगैर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ मेंटेन नहीं कर सकता, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मॉलिक्यूल्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे उसको तो वो एनर्जी हासिल नहीं कर सकता, वो अपनी बॉडी में एंजाइम्स नहीं बना सकता, वो नए सेल्स नहीं बना सकता. सो अपनी बॉडी, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसको कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है और उन मॉलिक्यूल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सो ये तो होता है बच्चों न्यूट्रिएंट्स. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जो हमारे चैप्टर का नाम है. मैंने अभी आपको बताया कि एक जानदार को कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सके, अपनी एनर्जी हासिल कर सके, अपने नए सेल्स बना सके. तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है और किस तरह इनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मेंटेन करता है, इस प्रोसेस को जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करें और फिर इनको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मेंटेन करें, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. तो जिस तरीके से जानदार इस न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे, आप कैसे कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हो, कैसे प्रोटीन हासिल करते हो, कैसे लिपिड्स हासिल करते हो, फिर इनको किस तरह इस्तेमाल करते हो, आपकी बॉडी इनको किस तरह यूटिलाइज करती है, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है. जानदारों में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी दो तरीके हैं इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के. पहला कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये आपको प्लांट्स में मिलेगा, एल्गीस में मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा, और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे यूग्लेना वगैरह, इनमें भी आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा. जबकि दूसरी टाइप जो है न्यूट्रिशन की, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यह आपको तमाम एनिमल्स में मिलता है. जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इंक्लूडिंग ह्यूमन. सो न्यूट्रिशन का मतलब, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, आप इन्हें कैसे हासिल करते हैं, ये न्यूट्रिशन कहलाता है. और दो तरीके हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. तो अब इन दोनों पर बात करते हैं कि ये क्या होते हैं. पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? बच्चों, बहुत तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अब उनमें से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे प्लांट्स, एल्गीज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद ही तैयार कर लेते हैं,
खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट खुद ही बना लेंगे, प्रोटीन अपनी बॉडी में खुद तैयार कर लेते हैं, लिपिड्स खुद बना लेते हैं। अपने एनवायरनमेंट से वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हासिल कर एनवायरनमेंट से कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हासिल करेंगे और फिर उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके ये उनसे न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं। इस तरीके कार को आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से मुराद कि ऑर्गेनिज्म को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपनी बॉडी के अंदर खुद तैयार कर रहा है। इसको तैयार करने के लिए हाँ उसको कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो वो अपने एनवायरनमेंट से हासिल करेगा, बट these nutrients are prepared inside the body by two process, either by photosynthesis or by chemosynthesis। ये दो प्रोसेस हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर बना लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कीमोसिंथेसिस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ऐसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर कर रहा है, इसको ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। सिमिलरली दुनिया में जितनी भी एल्गीज हैं वो भी ऑटोट्रॉप होती है, वो भी इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में खुद बना लेती है। जबकि कुछ प्रोटोजोअन्स और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और कुछ के अंदर जो है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। सो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर कर ले बाय फोटोसिंथेसिस और बाय कीमोसिंथेसिस, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहली टाइप मूड ऑफ न्यूट्रिशन की। और अब बात करते हैं दूसरी टाइप, हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी दुनिया में जिनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए बट वो अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपने जिस्म के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं बना सकते ऑटोट्रॉप की तरह। तो फिर ये क्या करते हैं, ये फूड की शक्ल में, खाने की शक्ल में अपने एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर इनको हासिल करते हैं। ऐसे मूड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को खुद नहीं बना रहा, अपने जिस्म के अंदर खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, बल्कि बाहर से फूड की शक्ल में ले लेता है, उसको आप कहते हो हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बच्चों दुनिया के तमाम एनिमल्स, छोटे बड़े, इंसान, परिंदे, सारे किस्म के एनिमल्स जो है उनका हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, हमारी बॉडी को सेल्स बनाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें लिपिड्स भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए। बट इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट हम अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम जो फूड खाते हैं, बर्गर खा लिया, बिरयानी खा ली, जो हम खाना खा रहे होते हैं, ये खाना जो होता है इसके अंदर होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। जो आप बर्गर खा रहे हो इसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन। जो आप बिरयानी खा रहे हैं उसमें, जो आप सब्जी खा रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, इनमें ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और आप क्यों खा रहे हैं ये खाना, ताकि आप इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में हासिल कर लें। सो दो तरीके हो गए जी न्यूट्रिशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जरूरत पड़ने वाले तमाम न्यूट्रिएंट्स को खुद ही अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरी टाइप कौन सी हो गई, हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स अपने जिस्म के अंदर नहीं बनाता बल्कि एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल करता है, इसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने प्लांट्स को कभी खाना खाते हुए नहीं देखा होगा, हालांकि उसको, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो ऑटोट्रॉपिक है। वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपने एनवायरनमेंट से लेता है और फिर उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके अपने जिस्म के अंदर ही, अपनी बॉडी के अंदर ही इन न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर कर लेता है प्लांट्स। तभी ये आपको कभी भी बाहर खाना खाते हुए नजर नहीं आते, ये ऑटोट्रॉपिक हो गए। और हम आपको खाना खाते हुए नजर आते हैं क्योंकि हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर नहीं हो सकते, हम फूड की शक्ल में इनको हासिल कर रहे होते हैं। तो हम कौन से हो गए, हम हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो ये होती है जी दो टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जरा इन दोनों को डिफरेंसेस पर बात कर लेते हैं, इन दोनों मूड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा कंपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉप्स
उन ऑर्गेनिज्म यानी जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जिनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स क्या है जी? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर करना है। दे कैन सिंथेसाइज ओन फूड इनसाइड द बॉडी। जबकि हेटरोट्रॉप कौन होंगे? दे कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, ये अपने जिस्म के अंदर अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं। इसके अलावा ये जो ऑटोट्रॉप होते हैं इनमें कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं। किन दो प्रोसेस के जरिए? या तो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। और इन दोनों प्रोसेस के लिए इनको कुछ पिगमेंट्स की जरूरत होती है, क्लोरोफिल टाइप के। लिहाजा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और इन पिगमेंट्स का इस्तेमाल करके ये अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जबकि हेटरोट्रॉप में ये पिगमेंट्स नहीं होते। इन्हीं पिगमेंट्स ना होने की वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा फूड कैन बी प्रिपेयर्ड जनरली इन डे टाइम। ये जो ऑटोट्रॉप होते हैं ये ज्यादातर दिन के अंदर, क्योंकि जो ज्यादातर जो ऑटोट्रॉप होते हैं ना उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए डे लाइट की जरूरत होती है। लिहाजा जितने भी ऑटोट्रॉप हैं ये ज्यादातर जनरली डे टाइम में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप दिन हो या रात कभी भी फूड हासिल कर सकता है। फूड कैन बी ऑब्टेन एट एनी टाइम। आप दिन में भी खाना खा सकते हैं, रात में भी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑटोट्रॉप होते हैं फूड चेन के अंदर ये प्रोड्यूसर होते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप जो होते हैं इनको फूड चेन में कंज्यूमर कहा जाता है। अनदर डिफरेंस एग्जांपल्स हो जाएंगी। ऑटोट्रॉप में कौन कौन आ जाएंगे? प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, एल्गीज ऑटोट्रॉप होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होंगे वो आपको ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। जबकि हेटरोट्रॉप में एनिमल्स, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सारे जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं। इसी तरह दुनिया की तमाम फंगस हेटरोट्रॉप होती है। ज्यादातर प्रोटोजोन जो है वो भी जो है वो हेटरोट्रॉप है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी हेटरोट्रॉप होते हैं। सो दैट इज टुडेस लेक्चर अबाउट न्यूट्रिशन एंड इट्स टू टाइप। साथ साथ हमने न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ा। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, न्यूट्रिएंट्स उन मॉलिक्यूल्स, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी बॉडी में जिन जिन एंजाइम्स, हार्मोन की जरूरत होती है उनको बना सके, नए सेल्स बना सके, एनर्जी हासिल कर सके। तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करते हैं ऑर्गेनिज्म? ये कहलाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की दो टाइप होती है। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर कर रहा है तो इस मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा बल्कि अपने एनवायरनमेंट से हासिल करता है फूड की शक्ल में, तो इसको हम हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं और उनके आंसर्स को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ। वो प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करे और फिर उनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मेंटेन करे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे हासिल करता है और फिर किस तरह इनको इस्तेमाल करता है, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड। वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद तैयार कर रहा होता है, उस मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को अपने जिस्म में खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता बल्कि एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल कर रहा होता है, उसको हम हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की आपको डेफिनेशंस लिखनी है।
तो ये सबसे पहले आपने न्यूट्रिशन और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखी। न्यूट्रिशन में आपने लिखा प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड यूज इट फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जबकि न्यूट्रिएंट्स में आपने लिखा द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दे आर 7 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, आपने इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ होता है। कौन कौन सी 7 कैटेगरीज? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये 7 कैटेगरीज क्या हैं, ये हम आगे के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की क्यों जरूरत होती है और आपको फूड के कुछ काम बताने। तो आपको बताया मैंने कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को आपको क्यों जरूरत है? नए सेल्स बनाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, आपकी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स की जरूरत होती है, उनको बनाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्रोथ करने के लिए आपको रिप्रोडक्शन चाहिए। यानी आपके जिस्म में जितने भी काम हो रहे हैं सबको करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और न्यूट्रिएंट्स आप फूड से हासिल कर रहे हो। तो दैट इज व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आपने हेडिंग डाली नीड फॉर फूड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड आर एज फॉलो। अब आपने 4 फंक्शंस लिख दिए। फूड इज नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यू। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Food is necessary for growth and reproduction. Food help in the production of enzyme and other substances. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, What are the different type of nutrition found in living organism? Living organism में कितने किस्म का न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो 2 टाइप्स होती हैं जी, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। आपने इसका जवाब लिखा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है जी आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, mood of nutrition in which organism can synthesize organic compounds from inorganic substances either by photosynthesis or chemosynthesis is called autotrophic nutrition, and the organisms are called autotrophs. जिन organisms में ये वाला nutrition होगा उनको आप autotrophs कहते हैं। for example plants, algae. heterotropic nutrition की आपने define किया, mood of nutrition in which organism cannot synthesize organic compounds rather depend on the environment for food is called heterotropic nutrition and the organisms are called heterotroph. Examples में आपने fungus और animals लिख दिया। Question number 4, write differences between autotroph and heterotroph. Autotroph और heterotroph में आपको differences लिखना है। तो ये differences भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। सारे differences आपके सामने मौजूद हैं, नोट डाउन कर लिएगा। So that is today's lecture about nutrition and nutrients. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना।